कल टैरिफ के कारण भारतीय स्टॉक मार्केट के कई सेगमेंट और सेक्टर पर भारी दबाव देखा जा रहा है। यह टैरिफ नीति, जो अमेरिका द्वारा भारत के औसत 11% टैरिफ के जवाब में लागू की जा सकती है, भारतीय निर्यात को प्रभावित कर रही है। आइए इसके प्रभावित सेगमेंट और सेक्टर का विश्लेषण करें। प्रभावित सेक्टर और सेगमेंट। फार्मास्यूटिकल्स। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा फार्मा खरीदार है, जहां भारत से लगभग $8 बिलियन की दवाइयों का निर्यात होता है। अगर टैरिफ बढ़ता है तो दवा कंपनियों की कमाई और मार्जिन पर असर पड़ सकता है। भारतीय फार्मा कंपनियां जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला, जो अमेरिकी बाजार पर निर्भर हैं, शेयर बाजार में दबाव का सामना कर सकती हैं। टैरिफ से लागत बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा में कमी आ सकती है। टेक्सटाइल और अपैरल। भारत अमेरिका को सालाना लगभग $8 बिलियन के टेक्सटाइल और कपड़े निर्यात करता है। यह सेक्टर पहले से ही कम मार्जिन पर काम करता है और टैरिफ बढ़ने से निर्यात महंगा हो सकता है। कंपनियां जैसे ट्राइडेंट, वर्धमान टेक्सटाइल्स और अरविंद लिमिटेड पर असर पड़ सकता है। मांग में कमी और बढ़ती लागत से स्टॉक में गिरावट संभव है। जेम्स और ज्वेलरी। अमेरिका भारत के $40 बिलियन के जेम्स और ज्वेलरी निर्यात का लगभग 40% हिस्सा लेता है। टैरिफ से मांग प्रभावित हो सकती है। टाइटन, पीसी ज्वेलर और राजेश एक्सपोर्ट्स जैसी कंपनियों के शेयरों पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि सप्लाई चेन पर सीधा असर कम है, लेकिन लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ने से मार्जिन प्रभावित होगा। इंजीनियरिंग गुड्स और मेटल्स। अमेरिका भारतीय इंजीनियरिंग और मेटल प्रोडक्ट्स का बड़ा खरीदार है। टैरिफ से इन सेक्टर्स का निर्यात प्रभावित हो सकता है। टाटा स्टील, JSW स्टील और भारत फोर्ज जैसी कंपनियों पर असर पड़ सकता है। स्टॉक मार्केट में इनके शेयरों में अल्पकालिक गिरावट देखी जा सकती है। IT सेक्टर। हालांकि टैरिफ मुख्य रूप से सामानों पर लागू होते हैं, लेकिन ट्रंप की H-1B वीजा नीतियों में सख्ती से IT सेक्टर पर अप्रत्यक्ष दबाव पड़ सकता है। TCS, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियां, जो अमेरिकी बाजार से बड़ी आय अर्जित करती हैं, प्रभावित हो सकती हैं। शेयर बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है। पूरे स्टॉक मार्केट पर अल्पकालिक प्रभाव रह सकता है। BSE सेंसेक्स और निफ्टी में हाल ही में गिरावट देखी गई है, जो ट्रंप की नीतियों की आशंका से जुड़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि निर्यात में $2-8 बिलियन का नुकसान हो सकता है, जिससे GDP ग्रोथ पर 5-10 बेसिस पॉइंट का असर पड़ सकता है। अगर भारत अपनी नीतियों को संतुलित करता है और विविध निर्यात बाजारों पर ध्यान देता है, तो बाजार इस झटके से उबर सकता है। निष्कर्ष। सबसे ज्यादा दबाव फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और जेम्स व ज्वेलरी सेक्टर पर है, क्योंकि ये अमेरिकी बाजार पर बहुत निर्भर हैं। निवेशकों को इन सेक्टर्स के स्टॉक्स में सतर्कता बरतनी चाहिए, खासकर अल्पकालिक अस्थिरता के दौरान। हालांकि लंबी अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती इसे संभाल सकती है।